वही कह रहे हैं जो हम भी जानते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको उसी स्टैंडर्ड पे ले जाएं और उसी तरह से आपको बुलवाएं, ताकि कल आपको प्रॉब्लम ना हो। हल्की फुल्की अंग्रेजी मैं नहीं सिखाता और ना मैं उसको पसंद करता। कभी भी आपने कोई काम कर लिया होता है तब हम इस तरह से एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? आर्चीव, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो डिफरेंस होती है और वो कुछ और चीज में यूज कर लिया जाता है, तो वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। देखो, जब कोई चीज खो गई हो और वो मिली हो तो यही बड़ा वर्ड काम में आता है ना, वो वाला वर्ड कुछ और के लिए यूज में आता है। तो हम ये बता रहे थे कि जब कभी भी ऐसा आपको लगे कि कोई काम हुआ है, ठीक, और वो भी कब? हाल ही में। अंग्रेजी में कहते हैं रिसेंटली। क्या बोलते हैं? अब इस वर्ड को आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ये हिंदी से नहीं समझना होता है, इसको अंग्रेजी में समझना है कि आखिर वर्ड है क्या। याद रखिएगा, रिसेंटली का मतलब है वह काम जिसको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती, उसको आप रिसेंट टाइम मानते हो। अब इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 सेकंड पहले का काम रिसेंट में आता है या 1 घंटे पहले के काम को रिसेंट बोला जाता है। काम कितना भी पुराना हो, आपको ध्यान रखना है कि जब तक उस काम को दोबारा करने की जरूरत नहीं होती तब तक वो रिसेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फॉर्म भरा, किसी ने आज भरा होगा, किसी ने कल भरा होगा, किसी ने 10 दिन पहले उसको फिलअप किया होगा, लेकिन आप खुद बताएं क्या वो फॉर्म दोबारा भी भरने की जरूरत है? नहीं। तो आपके लिए वो क्या हो गया? मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन की है, तो आप खुद सोच के बताइए कि ग्रेजुएशन को दोबारा करने की जरूरत है? शायद नहीं है। अब हो सकता है किसी ने ग्रेजुएशन पिछले साल किया हो, किसी ने जो है इसी साल कंप्लीट किया हो, किसी ने 10 साल पहले कंप्लीट किया हो, लेकिन वो ग्रेजुएशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वह काम क्या कहलाता है? तो आई थिंक रिसेंटली समझ में आ रहा है क्या होता है? तो याद रखिएगा, वह काम जो रिसेंट में किया गया हो वहां आप हैव और हैज का यूज करेंगे और आपको हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक, अब मैंने बोला हैव और हैज, हैव तो दिखाई दे रहा है, तो मन में ये सवाल आता है हैज कहाँ लेना है और हैव कहाँ लेना है। तो पहले ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो 2 तरह से आते हैं, एक सिंगुलर में और एक प्लूरल में। सिंगुलर में नॉर्मली शी, ही, इट या किसी एक नाम को जोड़ा जाता है, और प्लूरल में आप यूज करते हैं आई, यू, वी, दे, और जितने भी एक से ज्यादा है वो सब प्लूरल है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा कहा जाता है कि जब सिंगुलर आता है तब आप यूज करिएगा हैज, और जब प्लूरल आएगा तो आप यूज करिएगा हैव। तो ये हैज और हैव की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सिंगुलर आने पर हैज, प्लूरल आने पर हैव। तो थोड़ी सी आदत अगर बन जाएगी तो आपको बोलना आसान होगा। एक बार हम थोड़ी आदत डला लेते हैं, तो इस तरह से आप बोलेगा आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। थोड़ा सा फास्ट करूंगा, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। अब आप बोल के दिखाइए। हो गया? चलिए, अब इस बार थोड़ा चेंज करना है, मतलब मैं बोल के दिखाऊंगा नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप यानी बिना सांस तोड़े, और ऐसा आप करके देखिएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस चाहिए, और अगर हो गया तो फिर अच्छा है और आगे बढ़ेंगे। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। इजी है? हो गया? चलिए, अब आते हैं हम सिंगुलर में। तो सिंगुलर में आप जानते हैं शी हैज, she has, he has, it has, she has, he has, it has। सबसे दिखाइए एक बार और। इजी? चलिए मैं नॉन स्टॉप बोलता हूँ। she has, he has, it has। No problem? Absolutely? Well, absolutely.
Absolutely. No problem. No problem. Not at all. Not at all. जैसे हम कई बार कहते हैं जरा भी नहीं, तो बोलना है not at all. कैसे बोलना है? Not at all. No problem. Absolutely. I have. You have. We have. They have. She has. Huh? She has. He has. It has. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर हो गया? हैव कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा? चलो एक बार और ट्रायल ले लेते हैं। तो मैं एक बार कंबाइन करके बोल रहा हूँ, यानी दोनों को शामिल करके बोल रहा हूँ, फिर आप ट्राई करिएगा। ठीक, तो शुरू कर रहा हूँ। I have, you have, we have, they have, she has, he has, it has. अगर हुआ है तो वेल डन, और नहीं हुआ है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार वापस करा रहा हूँ। I have, you have, we have, they have, she has, he has, it has। ठीक है, तो इशारा करके बोल दूंगा। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बोलेंगे। तो मैं इशारा करूं, आप बोलते जाना। याद रखें, हम रट्टा मारना नहीं सीख रहे हैं कि आपने जो मैंने बोला बोल देना है। हम तो कुछ भी बोलेंगे और कभी भी बोल सकते हैं। तो आपने अलर्ट रहना हमेशा। कान खुले, कान खुले मतलब ओपन तो है नहीं है, लेकिन आपको खुला रखना है। जैसे हम कहते हैं ना, आंखें खुली रखो। टीचर बोलता है बच्चों को आंखें ऐसे बोलता है, आंखें खुली रखो। ओपन योर आइज क्या होता है? एक बार और बोलो। तो जब वो सो रहा हो तब तो आप बोल देना ओपन योर आइज। आंखें तो सबकी खुली है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि आंखें खुली रखो। आंखें तो खुली है, लेकिन इसको खुला keep your eyes open. Keep your eyes open. कान खुले रखो। अरे कान है, कान। Keep your ears open. Keep your ears open. मुझे नहीं, एक दूसरे को बोलो। एक बार आओ बोलो। ठीक है, बोलो आंखें खुली रखो। बोलो एक बार और। Keep your eyes open. ठीक है, ध्यान रखना। बोलो ध्यान रखना। ऐसे बोलते हैं ध्यान रखना, ध्यान रखो। हाँ, तो टेक केयर नहीं बोलना है, हमने बोलना है बी अलर्ट। अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट। हो मत जाना, हो मत जाना। कहते ना बैठे बैठे खो जाते हैं कहीं, हो मत जाना। Don't get lost. Don't get lost. हो मत जाना। बोलो don't get lost. हाजिर रहना। Be present. Be present. हो मत जाना। शाबाश, don't get lost. आंखें खुली रखो। Keep your eyes open. कान खुले रखो। Keep your ears open. जोर से बोलो। जोर से बोलो। Speak aloud. Speak aloud. जोर से बोलो। Speak aloud. प्रेम से बोलो। Speak sweetly, nicely, politely, speak politely. सारे बोलो।
स्पीक ऑन, स्पीक ऑन। अरे मिलकर बोलो, मिलकर मिलकर बोले बोला जाता है, मिलकर, है ना, सब ने मिलकर काम करना है। तो मिलकर का मतलब होता है ऑल टुगेदर। क्या बोलना है? ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं लिखूंगा, आई विल राइट, मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ। क्या बोलना है? मैं नहीं लिख रहा, मैंने लिख दिया है। क्या बोलना है? जो काम हो गया उस पे बात हो रही है। और हमने शुरुआत यही से करी कि जब कभी भी कोई काम हो गया हो तो आपने ऐसा सेंटेंस बनाना है। किसी पर हो रही हमारी बातचीत। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर में तो हैज लगाना है और प्लूरल में हैव लगाना है। यहाँ तक बात हुई है? अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे कहा हमेशा लेनी है थर्ड फॉर्म। इन केस मान लो आपको थर्ड फॉर्म ध्यान ही नहीं, याद ही नहीं, तो क्लास में तो चिंता करना नहीं। वैसे भी मैं जब तक हूँ आपको चिंता की बात नहीं है। आपको यहाँ हर चीज सिखाई जाएगी, बशर्ते हम वो कहते हैं ना दायरे में रह के सीखेंगे। मतलब मजे भी करें लेकिन इतना नहीं कि सीखना भूल जाए। सीखेंगे लेकिन एक लाइट माहौल में। मान लो कि आपको थर्ड फॉर्म आ नहीं रही तो आप क्या करेंगे? वर्ड के लास्ट में टी या ईडी ऐड कर देना। कहा जाता है कि 80% वर्ब्स की थर्ड फॉर्म डी और ईडी की मदद से बनती है। 20% होते हैं जो कि चेंज होती है। जैसे गो की थर्ड फॉर्म गॉन होता है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। अब ऐसे कई फॉर्म्स होती है जो हमने कई पढ़ी है, कुछ याद है, कुछ भूल चुके हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सब याद आएंगे, भूलेंगे कुछ भी नहीं। तो थोड़ी प्रैक्टिस मैं करा देता हूँ आपको। आप लोगों को बंद रखें, खड़ी कमर करके बैठना हमेशा ध्यान रखें, अलर्ट रहा करें हमेशा। आपको लिखने पर इसलिए पाबंदी रखी गई है ताकि ध्यान बोलने पर हो। तो जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आप ना लिख पाएंगे, सब चीज आप लिखेंगे, लेकिन पहले बोलना सीखने के बाद। तो थोड़ा भरोसा रखिएगा और खुद पे यकीन रखिए, काम आसान है। आओ पहले हम थोड़ी सी फॉर्म की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ, मेरे साथ साथ अच्छे से बोलना। गो, वेन, गॉन, गो, वेन, गॉन, कम, केम, कम, कम, केम, कम, सी, सॉ, सी, सॉ, सी, थिंक, थॉट, think, thought, buy, bought, sell, sold, get, got, fly, flew, flown, fly, flew, flown, eat, ate, eaten, eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, drink, drank, drunk, break, broke, broken, break, broke, broken, run, ran, run, sit, sat, keep, kept, teach, taught, go, went, gone, hide, hid, hidden, hide, hid, hidden, find, found, find, found, fall, fell, fallen, fall, fell, fallen, feel, felt, feel, felt, deal, dealt, deal, dealt, kneel यानी टखने बैठा कर बैठ जाना, ठीक है? kneel, knelt, kneel, knelt, ring होता है निचोड़ना, कपड़े धोते हैं निचोड़ते हैं, है ना? तो उसे कहते हैं रिंग, रैंग,
रंग, रिंग रैंग रंग, क्लियर? तो थर्ड फॉर्म की चिंता नहीं करना है, धीरे 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 ऑल क्लियर होती चली जाएगी। बात समझ आ रही है? तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि किसी काम को रिसेंट में किया गया है, तो आप बिना सोचे समझे हैजर हैव यूज करिएगा और थर्ड फॉर्म का यूज करना है। थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, DED लगाइए, लेकिन हैजर हैव लगा तो थर्ड फॉर्म जरूरी है। कोई प्रॉब्लम? डिसाइड? क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आ गई सारी बात? रिसेंटली क्लियर हो गया आपको? देखो, आप स्कूल में जब आप रिसेंटली को पढ़ते हो तो इसको कई तरह से हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं। ये आप भी सीखें और बच्चों को भी सिखाएं, सो दैट उन्हें एग्जाम देने में दिक्कत ना आए। जैसे आप उन्हें बता सकते हैं कि रिसेंटली सेंटेंस में अगर लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइए वो प्रेजेंट परफेक्ट है, जहां हैजर हैव यूज करनी है और थर्ड फॉर्म यूज करना है। इसी रिसेंटली को अलग अलग वर्ड के माध्यम से लिखा जाता है। जैसे कई जगह आपको वर्ड लिखा हुआ आएगा LATELY, लेटली, इसका मतलब भी रिसेंटली होता है। कई बार इसी को ऐसे लिख दिया जाता है जस्ट नाउ, तो ये भी हाल ही में है। कई बार केवल वर्ड लिख देते हैं जस्ट, इसका मतलब भी हाल ही में है। कई बार एक नेगेटिव वर्ड लिखते हैं येट, ये नॉर्मली नेगेटिव में आता है। या कई जगह आप ये वर्ड लिखे होंगे ऑलरेडी, ये सारे रिसेंटली को दिखाते हैं। इन सभी का अगर हम मतलब निकालें तो ये रिसेंटली है। तो किसी भी वाक्य में इनमें से किसी का भी प्रयोग हो रहा है तो मान लीजिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब आपको हैजर हैव यूज करना है और थर्ड फॉर्म लगानी है। वैसे ये प्रैक्टिकली भी हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कहा है कि आप लोग लिखें मैं लौट के आ रहा हूँ, और आप लिखना शुरू होते हैं। मैं वापस लौट के आता हूँ और आपसे पूछता हूँ हाँ भाई लिखा, तो या तो आप यूज करेंगे ये इशारा, सर हो गया, या फिर आप एक वर्ड यूज करेंगे इसके साथ और बोलते हैं डन। आप सभी करते हैं, सब लोग करते हैं। हमने तो पढ़े लिखे को भी बोलते देखा, अनपढ़ भी ऐसे ही बोल देते हैं डन। क्या बोलते हैं? अब आप खुद नोटिस करें ये डन कौन सी फॉर्म है? डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म है। तो जाने अनजाने हम और आप काम के होने पर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां से आपको एक सबक मिला कि थर्ड फॉर्म लगाना है जब कोई काम कंप्लीट हो चुका हो। अब चाहे वो काम अभी कंप्लीट हुआ है तो भी थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे वो काम बहुत पहले कंप्लीट हुआ है तब भी थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे वो काम फ्यूचर में कभी कंप्लीट हो चुका होगा तो भी आपको थर्ड फॉर्म फिक्स। काम होने की बात हुई तो थर्ड फॉर्म लगाना मस्त जरूरी। समझ रहे हैं? अब हमें इसकी आदत डालनी है, समझ तो गए? अब आदत डलेगी प्रैक्टिस से, और मेरे प्रैक्टिस करने से मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आता है, आपके प्रैक्टिस में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर वो प्रैक्टिस का फॉर्मेट लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लें और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे।
Those who have written down, they please close their notebooks. And now please start looking at the board. देखो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज और हैव, हमने अपने सब्जेक्ट्स भी बांट लिए, ये प्लूरल हो गए, ये हमारे सिंगुलर हो गए। ये हमने वर्ब्स तो लिख ली, लेकिन क्या ये वर्ब्स थर्ड फॉर्म में दे रखी हैं? तो सारी फर्स्ट फॉर्म में। हमें हैज और हैव लेने पर कौन सी फॉर्म चाहिए होती है? थर्ड फॉर्म। तो हम सबने इसकी थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो आइए मिलके बनाते हैं। गो का थर्ड फॉर्म, रन का, ईट का, ड्राइव, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, सिंग संग, टेक टेकन और गिव राइट। तो धीरे धीरे इनकी आदत होती चली जाएगी। आप इसको लेकर चिंता ना करिएगा कि क्या होगा, मुझे तो नहीं आ रहा है, मैं तो इतना याद नहीं रख पाता, याद नहीं रख पाती। धीरे धीरे सब कुछ चीजें आएंगी, बस ध्यान देंगे तो। अब हमारे पास थर्ड फॉर्म भी हो चुकी है, हम समझ भी लिए हैं कि हैज और हैव को यूज कब करना होता है। अब हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस में मेरे ख्याल से सिर्फ हमारी आवाज इंपॉर्टेंट है और हमें बोलने का तरीका आना चाहिए। तो एक बार हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। और आप सभी को पता है क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, प्लूरल में हमेशा हैव लगाना है। तो हमारे पास एक तैयार हो गया क्वेश्चन, तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। बोलेंगे हैव आई गॉन, हैव आई गॉन। ऐसे सारे बना सकते हैं आप, सब लोग बना सकते हो। चलिए बिना मेरी हेल्प के तो मैं 3 2 1 बोलूंगा, फिर से हैव आई से शुरू कर देना है गॉन, ठीक है। याद रखेंगे जितना अच्छे बोलेंगे, अच्छे का मतलब ये नहीं चिल्ला के बोलना होता है, अच्छे का मतलब हमें खुद को सुनाई दे रहा हम बोल क्या रहे। चिल्ला के बोलने से वैसे ही किसी का भला नहीं होना, बल्कि आप खुद परेशान। तो हमारी तो आदत है, हमें तो ये काम करते हुए बहुत समय हो गया है, तो हम लोग हैबिचुअल है इसके, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आप लोग नए हैं, आप लोगों को ये सब चीजों में आदत है नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसलिए अच्छे से बोले, समझ के बोले, और इतना जोर से भी नहीं कि परेशान खुद भी हो रहे हो, कोई और भी हो रहा है आपकी वजह से, इतना कि खुद को सुनाई दे रहा है। ठीक है, मन लगा के बोलना है। चलिए तो 3 2 स्टार्ट। Has she gone? Has she gone? Has he gone? Has father gone? Has mother gone? Has son gone? Has daughter gone? Has a boy gone? Has a girl gone? Has a baby gone? Has a Kishore gone? Has a Kavita gone? Has Seema gone? तो ये ना सोचे कि कोई जल्दी बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ होते हैं थोड़े से जल्दी बोल जाते हैं, बोलने के आपको अपना ध्यान रखना है। हमें ये नहीं सोचना रही है तो जल्दी बोल गए, कोई रेस नहीं हो रही, कोई रेस नहीं है, आप आदत बनाएंगे अपने। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहा कैसे बनाना होता है। फिर एक सेकेंड हम लोग लेंगे ईटन वाला। तो वैसे ही मैं 3 2 1 कहूँगा, अच्छे से आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बोलना है, ठीक है। रेडी ऑल? 3 2 स्टार्ट। और इजी हो जाएगा, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और प्रैक्टिस करेंगे। बट दिस टाइम आई वांट ऑल यू टू स्टैंड। सारे लोग खड़े हो जाए, बैठे थकी गए।
वेल नाउ दिस टाइम ड्रिवन, चलाई है कि नहीं चलाई है गाड़ी वो पूछ रहे हैं ना। रेडी हैं? 3 2 स्टार्ट। Easy. So that was interrogative question, हमें interrogative sentence था जिसे हम question भी बोलते हैं। अब मान लो किसी ने पूछा कि किया है कि नहीं किया है, तो हम जवाब भी देंगे किया है कि नहीं किया है। तो अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट जोड़ देना होता है, तो हैव में नॉट जोड़ेंगे और हैज में नॉट जोड़ेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो पूरा पूरा बोलो हैव नॉट, और आप चाहो तो हैव और नॉट को मिला के बोलो, ये चॉइस आपकी है। हैव और नॉट को मिला के बोलना है तो कहना हवन 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 हवन। मंदिर में लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो इजी रहता है थोड़ा याद रखने में। तो आप चाहो तो ऐसी प्रैक्टिस करके रखो, आई हवन, यू हवन, दे हवन, वी हवन, पीपल हवन, चिल्ड्रन हवन, बॉयज हवन, गर्ल्स हवन। तो ये आदत डल जाएगी तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कहाँ हैव लगाना कहाँ हैज लगाना। रिपीट करते हैं, चलिए इस बार और अच्छे से कर लेना है। आई हवन, यू हवन, वी हवन, जोड़े तो हैव और नॉट जोड़ेंगे तो हवन कहलाता है, हवन। समझ रहे हो? तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक हैज नॉट और हैव नॉट। अब आपको लग रहा है हैव और नॉट को मिला के बोलना है, मुझे ऐसे नहीं बोलना आई हैव नॉट, थोड़ा लंबा लग रहा है, या आपको लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा है बोलने में आई हैव नॉट गॉन, मजा नहीं आ रहा है। और सही मायने में कोई अंग्रेज बात करता है या तो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, वो ऐसे बोलते नहीं है आई हैव नॉट गॉन, वो नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं फ्लुएंट। तो वो फ्लुएंट बनते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं आई हैव गॉन। अब हमें सुनाई देता नहीं है, कारण कि हमारी आदत नहीं, हम खुद बोलते नहीं, तो हम पहले से बोल के रखेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा वो बात क्या कर रहा है, वो क्या पूछ रहा है हमसे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप हैव और नॉट को हवन ही बोलना शुरू करो। अभी से आदत डालोगे तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप हैव नॉट को हवन बोलें, और थोड़ा सा आदत डालने के लिए मैं अभी थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ। एक बार वापस करा देता हूँ, आई हवन, यू हवन, वी हवन, दे हवन, पीपल हवन, हमेशा ध्यान रखें जब मैं बुलवा रहा हूँ तो मेरे पीछे ही बोलना है। अब मेरे आगे आगे बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलोगे ना मैं बोल पाऊंगा और ना मैं समझ पाऊंगा आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो या तो मुझे बोलने दें या आप बोल लिया करें। और वैसे बातचीत का तरीका भी यही है, कम्युनिकेशन स्किल्स इसी का नाम है कि हम सामने वाले को अच्छे से सुने। जब कोई हमारे सामने बोल रहे हो तो हमें पूरी शालीनता से, धैर्य के साथ, सब्र के साथ उसकी पूरी बात को सुनना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम, खासतौर पर मुस्लिम्स की ये प्रॉब्लम है, हम बात को पूरा सुनते ही नहीं और खुद ही मन सोच लेते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। वो बोल रहे हैं हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, और पूरा ना सुनने से क्या होता है, फिर झगड़े होते हैं, काम खराब होती हैं और इससे रिश्ते खराब होते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें सामने वाले को पूरा पूरा सुने। आपका नंबर आए, टर्न आए, तब आप अपनी बात को कहें। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। चलिए वापस आते हैं, हम अब बात कर रहे हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की, तो थोड़ा हम शुरू करेंगे और हम फिर से गॉन पे बात करेंगे। जैसे मान लो मैं गया ही नहीं और आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा आई हवन गॉन, आई हवन गॉन, यू हवन गॉन, वी हवन गॉन, दे हवन गॉन। समझ आ रहा है ना? ऐसे बोलना आपने, ठीक है?
रेडी हो? इस साइड थोड़ा सा मुझे जज्बा इधर कम नजर आता है। ये सारी प्रैक्टिस के बाद आप सभी का ही नंबर है यहाँ पर। मतलब आज वैसे भी टीचर्स डे है, आप लोगों ने विश भी नहीं किया। थैंक यू वेरी मच फॉर विशिंग। मे गॉड गिव यू बरकत, मे गॉड ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। चलिए, तो याद दिला के विश कराना पड़ता है, ये हाल हो गया। तो आप सबका नंबर आएगा। और जैसे हम स्कूल में सीखे कि जिस दिन टीचर्स डे होता है उस दिन टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं। तो आज आप ही का टर्न है, आप यहाँ आएंगे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पढ़ाना ऐसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अच्छे से बोलना, जज्बे के साथ। नेगेटिव बोल रहे हैं, I haven't gone, you haven't gone, we haven't gone, they haven't gone, people haven't gone, children haven't gone, boys haven't gone, girls haven't gone. She hasn't gone, he hasn't gone, father hasn't gone, mother hasn't gone, son hasn't gone, daughter hasn't gone, father hasn't gone, girl hasn't gone, Ravi hasn't gone, Kishore hasn't gone, Bhagat hasn't gone, Sima hasn't gone. कोई ध्यान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती हो भी रही हो ना, आप चिंता मत करना। जैसे आपको अगर ये एहसास हो रहा है कि मैं जाने अनजाने यहाँ अ लगा रहा हूँ, लगा रही हूँ, कम से कम एहसास हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर एहसास है तो आप जिंदा हो। एहसास है तो इसका मतलब ये है कि आपको पता चल ही गया है कि गलती कहाँ हो रही है, तो आज नहीं तो कल गलती सुधरेगी। वैसे मैंने कभी आपको बताया हो कि आज नहीं तो कल, इसका अंग्रेजी क्या होता है? सूनर और लेटर। तो ध्यान रखिए, चिंता इस बात की नहीं करनी है कि मुझसे हो नहीं रहा है। कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप आराम से अच्छे से कर लोगे। एनीवे, नेगेटिव क्लियर हुआ? नाउ आई वांट वन ऑफ द बॉयज टू कम हियर एंड मेक अस प्रैक्टिस। मैं चाहता हूं कि एक बॉय यहाँ आए और प्रैक्टिस करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट बॉय, प्लीज। Give him big hands. सर आप प्रैक्टिस कराएंगे जैसे अभी मैंने कराई थी, I have a gone, तो gone की जगह मैं यूज करूँगा वर्ड टीचर, आप यूज करेंगे। I have a eaten. पहले से थोड़ा इंट्रोडक्शन। नाम क्या आपका? कासिम। बताओ आप। My name is My name is Kasim. So may I start? तो may I start? May I start? Here we go. Yes, sir. I haven't eaten. You haven't eaten. They haven't eaten. People haven't eaten. Children haven't eaten. Boys haven't eaten. Girls haven't eaten. She has done. She hasn't eaten. He hasn't eaten. Father hasn't eaten. Mother hasn't eaten. Son hasn't eaten. Daughter hasn't eaten. A boy hasn't eaten. A girl hasn't eaten. Ravi hasn't eaten. Kishore hasn't eaten. Kavita hasn't eaten. Sima hasn't eaten. May you progress like this. Now this side I want girls. See, every time whenever I call boy, girl, please you must come on your own. Voluntarily you must come. देखो आप बैठे बैठे जितना सोचोगे ना उतना डर बढ़ेगा। डर बहुत ज्यादा डरपोक होता है और वो फैलता है ऐसे है क्योंकि हम सोचते ज्यादा है। जितना सोचोगे डर बढ़ता जाएगा। कहते हैं कि प्रॉब्लम पे सोचना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, आपको प्रॉब्लम के समाधान पे सोचना चाहिए। इसीलिए किसी ने कहा है कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। सुना आपने कभी ऐसा? चलो कोई बात नहीं भी सुना है तो भी बोलना है और सुना है तो और अच्छे से बोलना है। देखो इंसान की सोच ही सब कुछ होती है। आपकी सोच से ही आप खुश रहोगे और आपकी सोच से ही आप दुखी रहते हो। बहुत से लोगों के पास सब कुछ होता है जिंदगी में लेकिन फिर भी रोते हैं।
और बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है और फिर भी खुश रहते हैं, सिर्फ सोच है। इसलिए अच्छे से सीखें। और जब मायूसी हो रही है, मायूस हो रहे हो, तो वैसे तो बहुत सारी दुआएं हैं और ऐसे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कुछ हिंदी की लाइन से, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बोले, सीखो। सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग क्या होता है, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और जब मुझसे नहीं हो रहा होता है तो वो कश्तियां बदल देते हैं। मतलब अंग्रेजी तो चलो मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं अंग्रेजी नहीं सीखता, चलो दूसरा काम कर लेता हूँ। पहले हम सोचते हैं कि मैं इस बार जो है एग्जाम दूंगा और उसके बाद मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनने का सोचते हैं। जब थोड़ी मुश्किल आती है, नहीं हो रहा होता है, तो सोच लेते हैं चलो डॉक्टर तो नहीं बन पाएंगे, एक काम करते हैं दूसरा वाला सब्जेक्ट ले लेते हैं, साइंस नहीं हो रहा है आर्ट्स ले लेते हैं। तो आप कर क्या रहे हो, आप कश्ती बदल रहे हो। मंजिल नहीं बदलना, रास्ते बदल दो। मंजिल आपकी एक ही होनी चाहिए, यहाँ पहुंचना है मतलब पहुंचना है। इसलिए बहुत जरूरी है ये डर खत्म होना। डर गया तो अपने आप बहुत सारी चीजें आ जाएगी। So without wasting a single moment, I want a girl to come here. Come on, please. Next will be yours. Give a big hand. Bring broken. I haven't broken. I have a broken. I have a broken. You have a broken. You have a broken. We haven't broken. We haven't broken. They haven't broken. They haven't broken. People haven't broken. People haven't broken. Children haven't broken. Children haven't broken. Boys haven't broken. Boys haven't broken. Girls haven't broken. Girls haven't broken. She hasn't broken. She hasn't broken. He hasn't broken. He hasn't broken. Father hasn't broken. Father hasn't broken. Mother hasn't broken. Mother hasn't broken. Son hasn't broken. Son hasn't broken. Daughter hasn't broken. Daughter hasn't broken. A boy hasn't broken. A boy hasn't broken. A girl hasn't broken. A girl hasn't broken. Ravi hasn't broken. Ravi hasn't broken. Kishore hasn't broken. Kishore hasn't broken. Kavita hasn't broken. Kavita hasn't broken. Seema hasn't broken. Seema hasn't broken. वेरी गुड। तो ये नेगेटिव में था, अब हम जा रहे हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव में जो नॉट वर्ड था वो हट गए। अब आपके पास बचा केवल है और हैज। ऑलरेडी हमें पता है सिंगुलर में हैज और प्लूरल में हैव। ठीक है, एक बार बता देता हूँ, उसके बाद दोबारा आप ही का टर्न है। जितना आप लोग इंटरेस्ट लोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है। बैठे रहोगे, सोचोगे तो आप पीछे रह जाओगे। ये ध्यान रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबके लिए टैलेंट रखा है। किसी ने कहा है, किसी ने तो क्या, आप जानते होंगे उनको, उनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। नाम सुना होगा। उन्होंने एक बार कहा था, डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। लेट द डिफिकल्टीज नो दैट यू टू आर डिफिकल्ट। उन्होंने कहा जिंदगी में मुसीबतें सब पर आती है। मुसीबतों का आना ये नहीं है कि मुसीबतें आपको खत्म कर देंगी, आपको तोड़ देगी, मरोड़ देगी। मुसीबतों का आना आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि आप में खासियत है, आप में पोटेंशियल है, आप में किसी काम को करने का मादा है। क्योंकि इंसान पे जब चुनौतियां आती है, मुश्किलें आती है, तभी उसे पता चलता है कि उसमें क्या टैलेंट है, क्या गुण है। अब इस बात को समझाने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक लाइट मूड में, लाइट एनवायरनमेंट में अंग्रेजी सीखेंगे। तो इस बहुत गहरी बात को एक छोटे से किस्से से समझाता कि इंसान में टैलेंट होता है, लेकिन चुनौती आने पर, मुसीबत आने पर पता चलता है। एक बार एक बहुत अमीर आदमी होता है और उसकी एक बेटी होती है, इकलौती। वो उसे बहुत लाड प्यार करता है, हर चीज दुनिया की उसे देता है। जब वो बेटी बड़ी हो जाती है तो सोचता है इसका निकाह कराना है, लेकिन उसको ये होता है कि पता नहीं किस तरह का आदमी होगा, कैसे कराए, समझ में नहीं आ रहा है। तो किसी ने सजेस्ट किया
कि क्यों ना आप स्वयं पर रख दो, यानी आपने देखा होगा चुनौती वाला एक रख दो ऐसा कुछ। तो वो क्या करता है कि पूरे शहर में अनाउंस करा देता है कि जितने लोग ने शादी करनी है, अगर इंटरेस्टेड है तो वो इस फला मैदान में आ जाए और उनका टेस्ट होगा, और जो टेस्ट में पास होगा उसको जो है मेरी अपनी बेटी का हाथ दूंगा। तो जितने भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं सब आ जाते हैं। अब वहां उस मैदान में एक तालाब होता है, उस तालाब में मगरमच्छ वगैरह और भी तरह के खतरनाक जानवर होते हैं, वो टेस्ट के लिए होते हैं। तो पार्टी वार्टी चल रही होती है, इतने में वो अनाउंस करता है कि आप सभी लोग यहाँ आए, आपका शुक्रिया, और आप सबको पता है कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया। मैं अपनी बेटी का निकाह कराना चाहता हूँ, लेकिन उस आदमी के साथ जो बहादुर हो, जो चुनौतियों से डरे नहीं, भागे नहीं, कायर ना हो, बहादुर इंसान से कराना। तो आप में से जो बहादुर हैं वो चुनौती स्वीकार करेंगे, और जो नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो सुन रहे होते हैं वो कहते हैं हाँ हम बहादुर हैं, सब लोग कहते हैं बताओ क्या चुनौती वगैरह वगैरह। अब वो बताता है कि आप सब देख रहे हैं यहाँ एक तालाब है, इस तालाब में मगरमच्छ वगैरह और भी खतरनाक जानवर हैं, आपकी जान का जोखिम है, आपको इस तालाब में डुबकी लगानी है, डाइव लगाना है और दूसरे सिरे से बाहर निकलना है। जो जिंदा बच गया वही जो है जीत विजेता होगा, और उसी को मैं अपनी बेटी का हाथ दूंगा। अब सारे लोग सुन रहे होते हैं, तो कईयों को चिंता होती है क्या करें, जान की बात आ गई। तो देख रहे थे इतना बहादुर कौन है जो कूदेगा, कोई हिम्मत दिखाई नहीं रहा है, क्योंकि जान है। तो अब ऐसे में अचानक छपाक की आवाज आती है, और सब तालाब में देख रहे थे कौन गया, किसकी शामत आई। काफी देर हलचल होती है, फिर हलचल बंद। थोड़ी देर बाद एक आदमी दूसरे किनारे से बाहर आता है, और जैसे ही वो बाहर आता है तो सब लोग ताले बजाते हैं। आप भी बजा दो। अब वो आदमी बाहर निकलता है, मतलब वो लड़का बाहर निकलता है, और जब तालियां बजा रहे होते हैं सब उन्हें शांत करता है और कहता है ये सब तो ठीक है, पहले ये बताओ धक्का किसने दिया था। अब इस किस्से में जो भी हुआ, लेकिन जाने अनजाने उसमें मुसीबत तो आ गई थी, जान पे बनाई, टैलेंट था तभी तो बाहर आया। तो हम सब के साथ ऐसे ही होता है, हम जानबूझ के मुसीबत में जाना ही नहीं चाहते। कौन मुसीबत मोल ले, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुसीबत में डाल देते हैं। वो इसलिए कि आपको ये दिखाएं कि आप में टैलेंट है, आप कर सकते हो, इसलिए आपको चुना है। तो मुसीबत आने पर आप ये ना सोचें मुझसे नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह समझ में नहीं आ रहा, मैं ही क्यों दिख रहा हूँ। ऐसे नेगेटिव थॉट से अपने आप को कमजोर करते हैं, मतलब अपने ईमान को कमजोर कर रहे होते हैं। तो मुसीबत आए कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह से मदद मांगो, मेहनत करो, टैलेंट बाहर आएगा। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आने का समय दोबारा हो गया, बट इस बार पॉजिटिव है। सो फ्रॉम दिस साइड नाउ गर्ल प्लीज कम हियर। पॉजिटिव में होगा, यानी नॉट की जरूरत नहीं है, अब आपको आई हैव बोलना है और थर्ड फॉर्म। तो जल्दी से आइए प्लीज। ऑलरेडी समझ में आया? तो बैठे बैठे दिमाग में नेगेटिव मत आने देना, हिम्मत रखना, कोशिश करना, इंशाल्लाह काम भी होगा। चलिए आंसर देना ना, तो अपने आई हैव ब्रोकन, You have broken. You have broken. We have broken. We have broken. They have broken. They have broken. People have broken. People have broken. Children have broken. Children have broken. Boys have broken. Boys have broken. Girls have broken. Girls have broken. She has broken. She has broken. He has